नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में नगर पालिका द्वारा 8 अप्रैल 2025 को जारी किए गए नोटिस के बाद ताप्ती नदी के किनारे रह रहे दर्जनों परिवारों पर बेदखली की तलवार लटक गई है। इन परिवारों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब अचानक प्रशासन ने तोड़फोड़ की चेतावनी दे दी है। प्रभावित लोग मध्य वर्ग के हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी बामुश्किल चला पा रहे हैं। मकान टूटेगा तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ये दर्द उन परिवारों का है जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाना तय हो चुका है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि सीमांकन को लेकर प्रशासन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। लोगों का आरोप है कि उन्हें ना तो समुचित मौका दिया गया, ना ही सुनवाई की गई। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो पूर्व वायु सैनिक गणपति जुगनी, बलवंत राव, करुणापति सुधाकर सहित अन्य लोगों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। राजनीतिक प्रभाव का आरोप है। आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक प्रभाव के चलते की जा रही है। वर्षों से रह रहे परिवारों को एक झटके में अतिक्रमणकारी घोषित कर देना कहां तक न्याय संगत है। न्यायिक आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया था अतिक्रमण। गौरतलब बात तो यह है कि ताप्ती नदी के किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ 6 साल पहले ही तहसील न्यायालय से बेदखली के आदेश हुए थे, लेकिन वर्षों तक कार्रवाई नहीं की गई। अब अचानक कार्रवाई तेज हो गई है। लोगों की मांग है कि सीमांकन की प्रक्रिया पारदर्शी और जल्द सुनवाई के साथ हो। जिनका वास्तविक निवास लंबे समय से है, उन्हें पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। जांच पूरी होने तक भी तोड़फोड़ की कार्रवाई को न किया जाए। प्रशासन से जवाब की अपेक्षा यह है कि स्थानीय नागरिकों ने एसडीएम से मांग की है कि वे खुद स्थल का निरीक्षण करें और प्रत्येक मामले को निष्पक्ष तरीके से देखें, जिससे वर्षों से रह रहे निर्दोष लोगों को बेघर होने से बचाया जा सके। भूतपूर्व सैनिक वायुसेना गणपति पवार पीड़ित रहवासी रूपचंद जैन द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार जी बाबू जी, क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है गणपति पवार, भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक हैं आप? हाँ। किस सेना में थे आप? भारतीय वायुसेना में। किस समस्या को लेके आप यहाँ पर आए? मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं यहाँ छुटपन से यहीं रहा हूँ। 80 साल पहले मैं यहीं प्राइमरी में पढ़ता था। तो जो नाले का वो लगा रहे हैं ना ये लोग, विषय बता रहे हैं, वो नाला मैंने कहीं देखा नहीं। और ये राजनीतिक प्रभाव में आकर के हमें तंग किया जा रहा है और हरासमेंट किया जा रहा है। तो मैं सैनिक हूँ, मैं डरूंगा नहीं। मैं प्राण त्याग दूंगा और भूख हड़ताल कर दूंगा या तो रक्षा मंत्री के पास जाऊंगा। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि न्याय हो। अगर हम ऐसा करते तो आज चाइना का झंडा लहराता इंडिया पर। अगर तो नहीं यहाँ वहाँ 1-1.5 घंटा हो गया हमको। मैडम ने किसी प्रकार की कोई अच्छा नहीं, आश्वासन उनने दिया? आश्वासन नहीं दिया। उनने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। और मेरा तो ख्याल है कि मैं युद्ध के लिए जाऊँ और कहूँ क्योंकि मेरे बस में नहीं है लड़ना। का अजीब सा होगा ना ये, है? उनका काम। सर, ये पूरा क्या मामला है? आप सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। नगर पालिका से हमको 8 तारीख को एक नोटिस मिला है रेलवे स्टेशन रोड ताप्ती वार्ड के निवासियों को, जो कुल 10 लोग हैं, जिसमें ये बताया जिसमें हमको बताया जा रहा है कि आपके बीच मकानों से नाला एक निकला हुआ है, जबकि हमारे मकानों के पूर्व दिशा में कई वर्षों से बिल्कुल 50 वर्षों से नाला बह रहा है और पूर्व दिशा से पानी ताप्ती के अंदर में जा रहा है और ताप्ती के पानी को किसी के भी मकान ने रोका नहीं है। लेकिन शासन ये कह रहा है कि ये बीच मकानों से है और बीच मकानों को तोड़ने का हमको नोटिस मिला है, जबकि इस पे नगर पालिका हमसे टैक्स ले रही है। मकान की नगर पालिका ने हमको स्वीकृति दी है। मकान का जो सीमांकन है वो विधिवत रूप से हुआ नहीं है और हमको बिल्कुल अचानक हमको ऐसे नोटिस दे दिए गए हैं कि मकान को तोड़ना है। मकान तोड़ने में कई लोगों का उसमें जीवन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एक मकान के 2 फाड़ हो जाने से मकान किसी रहने लायक स्थिति में नहीं रहेगा और उसमें जो भी लोग रह रहे हैं उनका जीवन में जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसकी ये कंडीशन बन जाएंगी। तो अभी एसडीएम मैडम से आपने बात करी, आपको कोई आश्वासन मिला है या किस प्रकार? एसडीएम मैडम ने हमको कहा है कि आप अपनी बात म्युनिसिपल सीएम जिनसे आपको ऑर्डर मिला है उनके पास में भी आप ये सब चीज़ें रखे करके। ठीक है, धन्यवाद।